आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं उसी पाठ का जिसके रचयिता कौन थे, गुरु नानक जी। उसी का आज दूसरा व्याख्या हम करने वाले हैं, आज दूसरा सेकंड वाला। कल हमने एक व्याख्या किया था, उस व्याख्या का नाम था राम नाम बिनु अरुझि मरे, मतलब राम नाम के बिना व्यक्ति उलझकर मर जाता है। आज हम लोग करने वाले हैं हरस शोक तय रहे नियारो नाहि मान अपमाना, मतलब जिस व्यक्ति को हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब गम, मतलब जो व्यक्ति हर्ष और शोक मतलब खुशी में भी उसी की तरह रहता है और गम में भी उसी तरह रहता है, ना ही मान अपमान, और जिसको मान से भी ज़्यादा खुशी नहीं है और अपमान से ज़्यादा गम नहीं होता है, मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहता है, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का भी निवास होता है। ठीक है, तो कल हमने सिखाया था कि कैसे लिखना होता है, तो आज हम लोग लिख के दिखाते हैं फिर से आज। तो हम लोग लिखने वाले हैं उसका उत्तर। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्ति हमारे सामने दिया गया है, हमारे सामने जो पंक्ति दिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति। प्रस्तुत पंक्ति, इस पंक्ति का नाम क्या है, तो इस पंक्ति को लिख भी सकते हैं कि जो है वहाँ पे लिख भी सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हरस शोक, हरस शोक ते रहे नियारो नाहि मान अपमाना, नाहि मान अपमाना, यही है, यही ना है। हरस शोकते रहे नियारो नाहि मान अपमाना, जो क्वेश्चन में दिया उसी को हमने लिखा कि प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति क्या है, हरस शोकते रहे नियारो नाहि मान अपमाना। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हरस शोकते रहे नियारो नाहि मान अपमाना हमारी पाठ्य पुस्तक सब में फॉर्मेटिंग ये सही रहता है। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है गोधूली भाग 2, गोधूली भाग 2 के काव्यखंड, ये काव्यखंड से लिया गया है, गद्यखंड से नहीं, काव्यखंड के एक पद से लिया गया है, जिस पद का नाम था जो नर दुख में दुख नहीं माने। काव्यखंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है, पद से लिया गया है। गुरु नानक जी ने 2 पद उसमें लिखा है, पहला का नाम था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा पद का नाम था जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो उसी में से, उसी पद में कुछ पंक्तियां दिया हुआ था, उसी पंक्ति में से एक पंक्ति हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, हरस शोक तय रहे नियारो नाहि मान अपमाना। तो प्रस्तुत पंक्ति हरस शोक तय रहे नियारो नाहि मान अपमाना हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से ली गई है। अब बताना है कि इसके रचयिता कौन है, जिसके रचयिता गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक जी हैं। कौन है रचयिता, गुरु नानक जी हैं। ये तो इतना हो गया फॉर्मेटिंग में कल हमने सीखा था कि इतना ऐसे लिखेंगे पहले कि प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया है, फिर किस पद से लिया गया है, फिर उसके बाद इसके लेखक कौन है। अब इसका तो बताना होगा पैराग्राफ चेंज करके कि इस पंक्ति का मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं कवि, गुरु नानक जी क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इस पंक्ति में से क्या समझाना चाह रहे हैं, हर्ष शोक तय रहे नियारो, मतलब जो व्यक्ति हर्ष मतलब खुशी और शोक मतलब गम से दूर रहता है, अलग रहता है, पृथक रहता है। नियारो मतलब होता है अलग होना, अलग रहता है। ना ही मान अपमाना, और ना ही उस व्यक्ति को मान और अपमान से कोई फर्क पड़ता है, उसके लिए कोई उतना अर्थ नहीं रखता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही ब्रह्म का फिर निवास होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके, लिखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से
माध्यम से कवि यह समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हर्ष और शोक, हर्ष के ब्रैकेट में खुशी भी लिख सकते हैं, शोक के ब्रैकेट में गम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हर्ष और शोक से दूर रहता है, अर्थात हर्ष और शोक से दूर है, मतलब अलग है, पृथक है, दूर है, अलग है, पृथक है, जो बोलना है। हर्ष और शोक से दूर है और ना ही उस व्यक्ति को मान और अपमान के प्रति ना ही मान और अपमान के प्रति कोई चिंता हो। ना ही मान अपमान, मतलब ना ही उस व्यक्ति को कोई चिंता है कि मेरा मान होगा, अपमान भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा मान हो रहा है तो ज़मीन से आसमान में उड़ नहीं जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि ना ही उस व्यक्ति को मान और अपमान के प्रति कोई चिंता हो। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है। अर्थात जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है, एक जैसा रहता है, एक समान रहता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। उसी के हृदय में ब्रह्म का वास होता है या फिर निवास स्थान होता है। ब्रह्म का निवास होता है, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इतना कर दिए तो आप इतना ही करना है। फॉर्मेटिंग कल हम समझाए थे, आज भी समझा देते हैं फिर से। प्रस्तुत पंक्ति मतलब सबसे पहले बताना है कि जो पंक्ति हमारे पास दिया गया, हमारे सामने जो प्रस्तुत किया गया है, ये कहाँ से लाया गया है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से लाया गया है। उसमें भी किस पद से लिया गया है, तो उस पद का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने से। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है गुरु नानक जी। तो फिर बताना है, जब इतना हो जाएगा फॉर्मेटिंग, तो इसके बाद समझाना है पैराग्राफ चेंज करके कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या समझाना चाहते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि समझाना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हर्ष और शोक से दूर है और ना ही उस व्यक्ति को मान और अपमान के प्रति कोई विशेष चिंता हो, अर्थात जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है, इतना आप पूरा कीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।